नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में राजस्थान में आयोजित जो आपकी 27 और 28 फरवरी को रीट पात्रता परीक्षाएं ली गई थी उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस परीक्षा का परिणाम है वो कब तक आने वाला है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद जो हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और अलग अलग शिफ्ट वाइज बात करें तो कौन सी शिफ्ट में नंबर बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा है, तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और रीट मुख्य परीक्षा के बारे में भी हम आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। तो एक बार आप सभी साथी सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो जैसा कि आज आपने न्यूज़पेपर में देखा भी होगा कि रीट 2024-25 की जो परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी 27 और 28 फरवरी की, तो उसमें है जो आपको आपत्ति लगवाने का समय भी है जो दिया गया था और आपने है जो आपत्ति भी लगवाई होगी। तो उन आपत्तियों का निस्तारण का कार्य वो फाइनली है जो कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपने अपने क्वेश्चनों पर जो डाउटफुल क्वेश्चन थे तो उन पर आपने आपत्ति लगवाई थी, तो उन आपत्तियों का निस्तारण है वो बोर्ड द्वारा कर दिया गया है। और अब है जो आगे का प्रोसेस है वो रिजल्ट के ऊपर कार्य चल रहा है। तो अब जल्द ही है जो आपको रिजल्ट के बारे में अपडेट है, खबर जल्दी ही मिलने वाली है। तो जैसा कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपी है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कार्य पूरा किया जा चुका है। और अब है जो इसी पंखवाड़े में रीट के दोनों लेवल यानी जो 1 और 2 का परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। बोर्ड अगले पंखवाड़े यानी अगले पंखवाड़े मतलब इस पंखवाड़े का मतलब है कि आपका 15 मई से पहले जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा रीट लेवल फर्स्ट और लेवल 2 का। और उसके बाद है जो अगले पंखवाड़े का मतलब है 15 मई के बाद है जो बोर्ड के परिणामों के बारे में है जो परिणाम है वो जारी किए जाएंगे। और तीनों संकाय के परिणाम है वो भी गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी है जो एक ही साथ में डिक्लेयर किए जाएंगे, ताकि सीनियर सेकेंडरी में जो भी अभ्यर्थी हैं वो आपके आगे की तैयारी उसमें प्रवेश ले सके, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए जो इन तीनों संकायों का परिणाम है वो एक ही साथ डिक्लेयर किया जाएगा। और बोर्ड द्वारा जो आपको पता भी है 27 और 28 फरवरी को यानी 27 फरवरी को लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के पहले चरण का एग्जाम आयोजित करवाया गया था और 28 फरवरी को लेवल 2 का है वो परिणाम थर्ड शिफ्ट में आयोजित करवाया गया था। और इस परीक्षा में है जो अलग अलग राज्यों से है जो विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जैसा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से। और बोर्ड ने रीट के दोनों लेवलों की उत्तर कुंजी वो जारी कर आपत्तियां मांगी थी और अभ्यर्थियों द्वारा आपत्तियां देने के बाद बोर्ड विषय विशेषज्ञों से इन आपत्तियों का निस्तारण करवा रहा था, जो लगभग पूरा हो चुका है। यानी आपत्तियों का कार्य है वो फाइनली हो चुका है और बोर्ड द्वारा जल्द ही आपत्तियों का निस्तारण कर परिणाम जारी किया जाएगा। लेवल 1 की परीक्षा इसमें है जो तकरीबन है जो दोनों लेवलों में करीबन है जो 14.25 लाख अभ्यर्थी है जो सम्मिलित हुए थे। तो ये आज की सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबर है कि आपके रिजल्ट का जो कार्य है वो अब तेज़ी से हो रहा है। तो अब जल्द ही है जो आपका रिजल्ट है वो 7 से 8 दिनों में है जो जारी कर दिया जाएगा। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया और गुड न्यूज़ है। और अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो रीट लेवल फर्स्ट में तो नहीं अपनाई जाएगी, क्योंकि रीट लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम है वो एक चरण में ही आयोजित करवाया गया था। रीट लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम है वो एक चरण में आयोजित कराया गया था। तो जब एग्ज़ाम एक चरण में आयोजित करवाया जाता है तो उसमें है जो इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। तो अगर हम रीट लेवल फर्स्ट की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें बेनिफिट वाली, तो इसमें है जो आपको 2 से 3 नंबर बोनस मिलने वाले। अब ये कहाँ से मिलेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो आपत्तियाँ लगाई गई है उन आपत्तियों में है जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनको डिलीट जरूर किया जाएगा। 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन है जो डाउटफुल है, वो क्वेश्चन है जरूर है जो डिलीट होंगे। तो उसमें है जो आपको बोनस मिलने वाला है 2 से 3 अंकों तक। तो जैसा आपत्तियों का निस्तारण कार्य हो चुका है तो उसमें आपको बेशक है जो 2 से 3 नंबरों का फायदा रहने वाला है रीट लेवल फर्स्ट में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रीट लेवल सेकंड। रीट लेवल सेकंड की अगर हम बात करें तो रीट लेवल सेकंड है इसका एग्ज़ाम आपका 2 चरणों में आयोजित कराया गया था। 2 चरणों में यानी पहला चरण जो 27 फरवरी को हुआ था और दूसरा चरण रीट लेवल सेकंड का है जो आपका 28 फरवरी को हुआ था।
तो इसमें 2 चरणों में अब परीक्षा आयोजित हुई है, तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और इसमें है जो अगर हम बात करें तो आपको तकरीबन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से रीट लेवल सेकंड का जो 28 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें है जो आपको 2 से 3 नंबरों का फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर हम रीट लेवल सेकंड के फर्स्ट चरण जो 27 का सेकंड पेपर था रीट लेवल सेकंड का, उसमें है जो आपको बोनस मिलेंगे। और बोनस वो भी है जो आपको 2 से 3 क्वेश्चनों तक का बोनस रहने वाला है। और अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर बोनस मिलेंगे और इसमें भी आपको 2 से 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा रहने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो आपको तकरीबन लगभग अगर बात करें तो 3 से 4 नंबरों का है जो फ़ायदा रहने वाला है। 3 से 4 नंबरों का फ़ायदा रहने वाला है। अगर हम रीट लेवल फर्स्ट की बात करें तो रीट लेवल फर्स्ट में आपको 2 से 3 नंबरों का बोनस मिलने वाला है। और रीट लेवल सेकंड की बात करें रीट लेवल सेकंड की बात करें तो इसमें है जो आपको लगभग अगर हम बात करें तो लगभग अगर अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो रीट लेवल सेकंड में है जो आपको 3 से 4 नंबरों का फ़ायदा रहने वाला है। तो अब आपको अगर मैं कहूँ तो आपके जो भी कैटेगरी उस कैटेगरी का जो पासिंग क्राइटेरिया उससे अगर आपके 3 से 4 नंबर कम है तो आप